जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है एडुटेरिया बुक के करंट अफेयर्स जो कि बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, यूपीएसएससी, वीडियो, रेलवे, जेएसएससी, एसआई, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसके जो है सो आज एक विशेष टॉपिक करंट अफेयर्स के पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बुक जो है वार्षिकी 2022 जो है सो की है, जो कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक अपडेटेड है। साथ ही दोस्तों इसमें क्या है, इस बुक में देखिए ये आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो है केबीसी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न भी इंक्लूड किया गया है, और साथ ही जो है इसमें 2022 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स भी दिया गया है। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग जो है सो इसके आज एक विशेष टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का। आज हम लोग जो है सो वर्ष 2021 से 22 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें। आइए देखते हैं नवंबर 2022 का करंट अफेयर, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है, 1 नवंबर 2022 को, 1 मिनट, क्या है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की। फिर से पढ़ते हैं। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में, 1 मिनट, क्या है, हाल ही में परमाक क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें जो है सो 100 डिब्बे हैं। फिर से पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सेनेगल। नेक्स्ट है सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। फिर से पढ़ते दोस्तों। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्या है, मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने किया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जाएगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा
सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। फिर से पढ़ते हैं, भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के साथ निर्यात के लिए समझौता किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी गई। फिर से पढ़ते हैं, यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दे दी गई है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। नेक्स्ट है दोस्तों, 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट कर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। फिर से पढ़ते हैं, 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट कर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है दोस्तों, फाओ द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पुअर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में WEF यूनिसेफ युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। फिर से पढ़ते हैं, हाल ही में WEF यूनिसेफ एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर-सुल्तान से आस्तान किया। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता जो है भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के बाद WHO ने भारत में मेड इन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। दोस्तों इसी में है, इसकी जांच के लिए डॉक्टर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, 6ठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना में वोंग अमेरिकी मुद्रा $25 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, FATF
ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों हम लोग लाइन बाय लाइन जो है सो कंटेंट को पूरा करते जा रहे हैं। करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। क्या है? यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। नेक्स्ट है दोस्तों, आईएमएफ और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन यूएसए में किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, फिर से क्या है इसका? क्या है? हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन मेजबान देश के रूप में चुना गया। फिर से पढ़ते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन मेजबान देश के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की तेल कंपनी पेट्रोपोस के साथ समझौता किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया, जो हैं, देखिए वो 3 शहर कौन कौन से हैं? तो त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी, और नीलाम्बूर केरल इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है वारंगल तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए। जापान के अतिरिक्त भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट दोस्तों, 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। नेक्स्ट दोस्तों, आइए पढ़ते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया। नेक्स्ट दोस्तों, अगस्त 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की एक प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है? नेक्स्ट है, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। देखिए दोस्तों, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है, देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख आयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में
ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया। आइए फिर से पढ़ते हैं दोस्तों इसको। अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। फिर से पढ़ते, भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट दोस्तों, स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फिर से पढ़ते हैं, स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आइए करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है, 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश सीमा के साथ बराक नदी के शाखा के रूप में बहती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स। अगर उससे पहले हमारे चैनल में नहीं है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम बुक्स आपके लिए हर संभव जो है सो मदद करने के लिए तैयार है दोस्तों, और आप जो है सो लाइक भी कर दें हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जुलाई 2022 में प्रकाशित प्रथम स्थान जापान और भारत का स्थान 87वां। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जुलाई 2022 में प्रकाशित प्रथम स्थान जापान का और भारत का स्थान 87वां है। नेक्स्ट है, भारत ने मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फैक्ट्री में $8 बिलियन के निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 टन होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आइए पढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वसीफा नजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, बार बार रिक्वेस्ट है। क्या है, हाल ही में वसीफा नजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी। दोस्तों सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये है कि आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आप जो है सारे कंटेंट को देख पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक JP सिंह शामिल हुए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है।
भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी आधिकारिक घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। फिर से पढ़ते हैं, हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए अवसर मुहैया कराना है। नेक्स्ट 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्यीय देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। नेक्स्ट है, इसी में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत को यूनेस्को द्वारा 2022-26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सतत सूचकांक। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों। आइए, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्रथम स्थान सिंगापुर, भारतीय शहर बेंगलुरु को 14वां स्थान। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। तो देखिए दोस्तों, जून 2022 का हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 68वां, भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट दोस्तों, यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो एग्जाम बुक्स की वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या दोस्तों, भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फिर से पढ़ते, भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इसमें देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है वियना ऑस्ट्रिया है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है वियना ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। नई दिल्ली का स्थान जो है 140 है तथा मुंबई 141 में है। सबसे कम रहने योग्य शहर जो है कराची पाकिस्तान तथा ढाका जो है बांग्लादेश का है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 26 जून 2022 का करंट अफेयर्स है। तो 26 जून 2022 को जर्मनी के वेवेरियन आल्प्स में G7 की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके के द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो
हाल ही में रूस के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया है। नेक्स्ट है, फ्रांस में आयोजित स्काईट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 के में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी में देखते हैं, फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, कैरिबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे मार्गरीटा मैग्निफा नाम दिया गया। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहल मुक्त व्यापार समझौता किया। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा भारत के रामकृष्ण मुकाबिली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों का रक्षा करना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। नेक्स्ट दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत UK सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये 3 समझौता कौन कौन से थे दोस्तों, देखते हैं। क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेक्स्ट है दूसरा नंबर अधिकारियों के लिए वीज़ा मुक्त पासपोर्ट, और तीसरा में है युवा मामले में सहयोग। तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एक में है सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरे में है अधिकारियों के लिए वीज़ा मुक्त पासपोर्ट, और तीसरे में है युवा मामले में सहयोग। नेक्स्ट दोस्तों, 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, बैठक का विषय जो है सो ब्रिज वेल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक में किया गया। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। फिर से पढ़ते, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन सांग्री ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत
सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या है, मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेषों को मंगोलिया के वत्सगान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। तो दोस्तों आज हमने जो है सो सारे करंट अफेयर्स को हमने पढ़ा है, और अभी जो है इसके बाद हम लोग मई का जो है सो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर एग्ज़ाम बुक्स में जो टॉपिक चल रहे हैं इससे हट के आपकी कोई टॉपिक है तो उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस बुक को भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये चाहे एडिटोरिया बुक हो, चाहे एसपीडी हो, चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो, सभी के जो है सो हमने करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है, और आशा करते हैं कि डे बाय डे अपडेट रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। साथ ही अगर आपने एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, और जो है सो आने वाले कुछ प्रैक्टिस सेट को भी देखने वाले हैं। अभी जो है सो हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होना ठीक नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।